हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट 2023 मैथ। मैथ में आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे सारे। 50 क्वेश्चन आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। क्या कहा गया है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 4 बार 9। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है? 1 0 0। इनका अंतर 9 9 9 8। इस अंतर को 15 से भाग करनी है। क्या है? 8999 को 15 से भाग करनी है। 8999 भाग 15। ठीक है। 15 पना 75, 4 14 49, 15 नामा 135, 9 से 5 गए 4 14। ठीक है। फिर 9 उतार लिए 149। फिर भाग करेंगे 15 से। 15 नामा 135 14, यानी कि शेष फल जो बचेगा वो आएगा 14। ठीक है। क्या है? 8999 को आप लोग 15 से जब भाग करेंगे तो शेष फल क्या आएगा? 14 आएगा। ठीक है। यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 11 इकाइयाँ, 10 दहाइयाँ, 12 सैकड़े, 1000, 12 सैकड़े माइनस, इंग्लिश में सही दिया है, इंग्लिश हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है। 12 सैकड़े माइनस 1000 बराबर है। क्या है? 1 सैकड़े कितने बराबर होता है? 100 के। दहाई 10 के। ये सैकड़ा, ये दहाई, इकाई, इकाई का अंक वो तो जानते ही होंगे आप लोग। ठीक है। 12 सैकड़े, 12 सैकड़े मतलब 1200। ठीक है। 10 दहाइयाँ, जो जिसको ऐड करना है उसको हम पहले ऐड कर लेंगे, फिर इसको माइनस करना है 1000। 12 सैकड़े 10 दहाइयाँ, 10 12 सैकड़े 10 दहाइयाँ। ठीक है। 10 दहाई में 1 अंक। 11 इकाइयाँ, यानी कि 11 इकाइयाँ, इसको ऐड करेंगे। 1 1 2 1 3 1, 1311। इसमें क्या करना है? 1311 में से 1000 माइनस करना है। 1000 माइनस करना है तो आंसर आएगा 311। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। 1 सैकड़ा के कितने बराबर होता है? 100 के। दहाई 10 के। इकाई सेम होता है। ठीक है। माइनस कर देंगे 1000, 311 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 15 20 25 के सबसे छोटे, 15 20 25 के सबसे छोटे सर्वगुणज और सबसे बड़े गुणनखंड का अंतर क्या है? पूछा गया है। 15 20 25, इसका सबसे छोटा गुणनखंड कौन सा है जो इन तीनों को 15 20 25 इन तीनों को डिवाइड करे? तो क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 5 5 3 15, 5 चक्कू 20, 5 25, क्या हो जाएगा? 5 5। ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है यही इसका सबसे छोटा गुणज होता है। ठीक है। 15 20 25 सबसे छोटा गुणन क्या हो गया? इसका जो छोटा गुणन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही HCF होता है। ठीक है। ये हो गया 5। अब क्या करना है? सबसे बड़े सार गुणनखंड, इनका एलसीएम निकालना। या तो आप इसका एलसीएम इस टाइप से निकाल सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से, इनमें जो कॉमन है 5 है। ठीक है। क्या कॉमन है? 5 5 3 15, 5 चक्कू 20, 5 25। अब इन सबकी गुणा कर लेंगे। 5 चक्कू 20 3 60, 60 पंचे 300, क्या है? 300। सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? 300। सबसे छोटा गुणनखंड है 5। सबसे बड़ा गुणनखंड 300, सबसे छोटा गुणनखंड 5। इनका अंतर पूछा गया है, कितना आएगा? 295। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है। एलसीएम आप इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, इसमें आपका थोड़ा टाइम लगेगा। 5 3 15, 5 चक्कू 20, 5 25। ठीक है। इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो 5 चक्कू 20 या 60 पंचे 300। ठीक है। इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। गुणनफल 201 और 105 में क्या जोड़ा जाए? 201 और 105 में इनका गुणा किया जाए और क्या जोड़ा जाए कि 21,171 प्राप्त हो। ठीक है। इसमें हमने देखा इकाई के अंक सभी में अलग हैं,
ठीक है। तो क्या है, हम इस क्वेश्चन को केवल इकाई के अंक से करेंगे, इसमें हम गुणा नहीं करेंगे। तो क्या है, जब हम इसकी गुणा कराएंगे तो 5 एकम 5, ठीक है, इकाई का अंक 5 आएगा, हमें इकाई का अंक लाना है 1। तो 5 में हम कितना जोड़ें कि 1 बन जाए, 5 में हम कितना जोड़ें कि 1 बन जाए, तो इकाई इसमें हम 6 जोड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे, 5 में हम 6 जोड़ देंगे, 6 5 11, 6 5 11, 11 का 1, ठीक है, इकाई का अंक। तो इसमें हम क्या लास्ट में इकाई का अंक 6 होगा, यानी कि 66, 6 केवल इसमें है, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, ठीक है। एक बात दोबारा से बता देते हैं, देखिए 201 और 105 इसकी गुणा कराएंगे तो इकाई का जो अंक हमारा आएगा 5, हमें इकाई का अंक क्वेश्चन में लाना है 1। तो 5 में हम कितना जोड़ेंगे, 5 में जब हम 6 जोड़ेंगे, 6 पंचे 6 5 11, तभी हमें इकाई का अंक 1 मिलेगा। इनमें 6 नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन 50 है। एक विद्यालय में 1260 विद्यार्थी हैं। क्या है, एक विद्यालय में 1260 जो है विद्यार्थी हैं, इसमें बॉय और गर्ल, ठीक है, बॉय और गर्ल 1260 विद्यार्थी हैं जिनमें 2/3 लड़के हैं, ठीक है। 1260 2/3 लड़के हैं तो 1/3 लड़कियां हैं। 1260 का 1/3 यानी कि 1260 का जब हम 1/3 निकालेंगे 1/3 420 आएगा। कितना आएगा, 420। जब 1/3 420 है तो 2/3 कितना होगा, यानी कि 2 से गुणा कर देंगे, 840। लड़के आएंगे 840, लड़कियां आएंगी 420, ठीक है। आगे इसको देखते हैं, लड़के आए हैं 840, लड़कियां आई हैं 420। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 1260 ही आएगा, ठीक है। अब क्या है, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। अब हमें देखना है जो खिलाड़ी नहीं है, 3/4 खिलाड़ी हैं, यानी कि जो 840 है उसका 1/4 खिलाड़ी नहीं है, वो है गर्ल। 420 840 क्या है, इसका 3/4 खिलाड़ी हैं, यानी कितने खिलाड़ी नहीं है, 1/4 खिलाड़ी नहीं है। हमें निकालना है 1/4 खिलाड़ी नहीं है, यानी कि 21 चौक 84 210, 210 जो लड़के हैं वो खिलाड़ी नहीं हैं, यही पूछा, खिलाड़ी नहीं है। 420 में क्या है, लड़कियों में, लड़कियों की संख्या के आधा भी खिलाड़ी हैं, यानी कि 420 हैं, यानी कि इसका आधा 1/2 यानी कि 210, 210 लड़कियां खिलाड़ी नहीं हैं, 210 लड़के खिलाड़ी नहीं हैं, 210 लड़कियां नहीं हैं, यानी इनको जब हम ऐड करेंगे 420, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 420, ठीक है। इसके अलावा आप इस टाइप से भी इसको लगा सकते हैं। देखिए 1260 विद्यार्थी हैं जिसमें 2/3 लड़के हैं, ठीक है, 2/3 लड़के हैं, शेष लड़के हैं उसको हम लड़कियां बाद में देखेंगे। ये लड़के देख रहे हैं यहाँ पे, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, तो यानी कि 1/4 खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 से हम जब 1260 को भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 2 6 6 210, ठीक, कितना आएगा। लड़के जो खिलाड़ी नहीं हैं वो आगे डायरेक्ट 210। इस टाइप से भी आप निकाल सकते हैं। इसी टाइप से हम लड़कियां निकालेंगे। लड़कियां क्या है, 1260 में से लड़कियां कितनी हैं, 1/3 हैं, ठीक है। लड़कियों का आधा, लड़कियां जितनी हैं उनका आधा खिलाड़ी नहीं है, आधा है आधा नहीं है। तो जब 6 से भाग करेंगे, अभी हमने भाग किया 600, 1260 को 6 से तो 210 आया, यहाँ पे भी 210 आएगा। तो कुल मिला के कितने खिलाड़ी नहीं है, 210 और 210 420। इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मनी 3/8 आर देयर इन 9/4। 3/8 में कितनी 9/4 हैं, 3/8 में कितने 9/4 हैं, ठीक है। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 3/8 में कितने 9/4 हैं। जब हम भाग करेंगे 9/4 हैं, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा और ये 9 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 3 3 9, 4 दूनी 8, 1/6, यानी कि क्वेश्चन है थोड़ी मिस्टेक दी हुई है। देखिए 3/8 जो होता है 1 से कम है, 9/4 ये 2 से अधिक है। तो जो पार्ट बनेंगे, जो कम होगा उसके हिस्से नहीं हो सकते ना, उसमें बड़ा हिस्सा नहीं आ सकता, जो बड़ा हिस्सा होगा उसमें ही छोटे हिस्से आ सकते हैं, उसके पार्ट हो सकते हैं। तो क्या है, इसका होना चाहिए 9/4 में कितने, हाउ मैनी 3/8 आर इन देयर 9/4। इंग्लिश में सही दिया हुआ है, 9/4 में कितने 3/8 हैं। अब सही है, 3/8 हैं। इसको जो सॉल्व करेंगे 9/4 गुणे 8/3, 4 दूनी 8, 3 3 9, 3 दूनी 6, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नीना ने
नीना ने एक सब्जी की दुकान से 3 किलो 650 ग्राम प्याज और 1 किलो 800 ग्राम टमाटर खरीदे। प्याज का भार टमाटर के भार से कितना अधिक है? उसने क्या किया, नीना ने 3 केजी 650 ग्राम और इसका हमें अंतर निकालना है 1 केजी और 800 ग्राम। ठीक है, 1 केजी क्या करना है 650। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 650 ग्राम है और हमें घटाना है 850 ग्राम। तो हमने यहाँ से 1 किलो इधर ले लिया, 1 किलो में 1000 ग्राम तो हो जाएगा 1650 ग्राम। यहाँ पे बचेंगे 2 केजी। ठीक है, 1650 में से 800 ग्राम गए तो बचा है 850 ग्राम। 2 में से 1 किलो गया तो 1 किलो, 1 किलो 850 ग्राम, यही आपका आंसर है 1 किलो 850 ग्राम। इजली है, आपको आराम से इसको घटा लेंगे। इसके अलावा 3 केजी, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, सबको पता होगा। तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 3 केजी 3650 ग्राम लिख सकते हैं, राइट। इसको लिख सकते हैं 1800 ग्राम, डायरेक्ट घटा देंगे 1850, कितना है 1850 ग्राम। अब हमें मालूम है 1000 ग्राम में होता है हमारा 1 किलो, तो पॉइंट लगा देंगे 10 के बाद, 3 अंक के बाद 1.850 ग्राम, 1 किलो 850 ग्राम, आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर 225 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या होगी? देखिए, आधा जो सेंटीमीटर की जो वैल्यू दी हुई है वो दी है 225, तो हमें 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 450। हमें कितना निकालना है 1800, यानी कि 450 चक्कू 4 से गुणा कराएंगे, 4 से इधर गुणा कराएंगे तो 4 सेंटीमीटर का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 450 चक्कू 1800। ठीक है, इसके अलावा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 सेंटीमीटर बराबर 225, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 450, 1 सेंटीमीटर बराबर 450 किलोमीटर। ठीक है, 1850 में निकालना, 1800 में हमें भाग करना है, 1800 को हमें निकालना, तो 450 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, 7.5 दिनों में मिनटों की संख्या, 7.5 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न के सेकेंडों की संख्या के बराबर है। आंसर हमारा दिया है घंटे में, तो क्या करना है 7.5 दिनों में, 7.5 दिनों में 7 दूनी 14 1 15, 7.5 दिनों में घंटे कितने होते हैं 7.5 दिन, एक दिन में 24। ठीक है, दिन जो होता है 15/2 गुणे 24 दिनों में कितने घंटे होंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा देखिए 7.5, 7 दूनी 14 15/2, मैं थोड़ा गलत बोल गया यहाँ पे, 7 दूनी 14 15/2। ठीक है, दिन में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और घंटों में मिनट कितने होते हैं 60। ठीक है, मिनट तक हमें रोकना है क्योंकि यहाँ पे मिनट तक बताया गया है। किसके बराबर होगा, सेकेंडों में, घंटे को घंटे में उत्तर दिया घंटों में, घंटे के बाद मिनट होंगे, मिनट के बाद सेकेंड होंगे। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या है 7.5 दिनों में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, घंटे में हमारा आंसर निकालना है तो घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। जहाँ तक यहाँ पर जितना दिया है वहाँ तक हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, 60 से 60 कैंसिल हो गया। ठीक है, 15 चक्कू 60, 4 छंग 24, 2 3 6, यानी कि H बराबर 3 आवर्स। ऑप्शन ए करेक्ट है। आराम से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या जो एक घनाभकार बक्से जिसकी विमाएं 7.2 मीटर, 5.4 मीटर और 1.8 मीटर है। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है, हमें क्या है, जो इसकी जो विमाएं दी हुई हैं इनको हमें सेम करना है, यूनिट इसकी। बड़े वाले में से छोटे पार्ट बनाए जा सकते हैं, छोटे वाले से बड़े पार्ट कभी नहीं बनाए जा सकते। तो क्या है, जो 7.2 मीटर दिया है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 720 डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, 540 सेंटीमीटर गुणे 180 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पॉइंट इसलिए हटा दिया क्योंकि जब हम 100 मीटर को 100 से गुणा कराएंगे सेंटीमीटर में तो यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 30 सेंटीमीटर हमने सेंटीमीटर में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि ये वैल्यू सेंटीमीटर में दी हुई है। 30 गुणे 30 गुणे 30, 3 0 0 0 कैंसिल हो गया, 3 3 9 3 27, 27 दूना 54। ठीक है, 72 गुणे 2 गुणे 18, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। 72
72 गुणे 2 गुणे 18। सबसे पहले जो हमारा मेन फोकस रहेगा, इकाई का अंक हम देखेंगे। इकाई का अंक सभी में डिफरेंट है, तो क्या है, इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट गुणा नहीं कराएंगे, हम इकाई के अंक से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 गुणे 8, 8 चक्कू 32, 32 के 2, इकाई का अंक 2 यानी कि 2592 इसका आंसर आ गया। इस टाइप से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर इकाई का अंक यहाँ पे दो जगह 2 2 होता, इसमें भी 2 होता और इसमें भी 2 होता, तब हम पूरी गुणा कराते। ठीक है, तो क्या है 2592। जो बड़ा पार्ट होता है उसमें से छोटे पार्ट बनाए जा सकते हैं। 7.2, इसको जब हम 100 से गुणा कराएंगे तो तभी हमने 720 लिखा। इस टाइप से सभी को हम चेंज करेंगे, 30 से 3 बार भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2592। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी के एच और ई में समकोणों की कुल संख्या। समकोण इस टाइप का जो एंगल होता है 90 डिग्री, सबको मालूम होगा। समकोण कितने बन रहे हैं, एच में कितने समकोण हैं? एच में 1 2 3 4, एच में 4 समकोण हैं। इसके अलावा ई में कितने समकोण हैं? ई में देखिए एक ए हो रहा, एक ए वाला, एक ए वाला, एक ए वाला, 4 इसमें, 4 4 8, टोटल कितने समकोण हो गए? 8। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा 11 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप, ये जो वर्ग है, परिमाप जो होता है, परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग। वर्ग की भुजा ए है, ए है, ए है, सभी भुजाओं का योग, तो इसको मिलके हो गया 4a। वर्ग का परिमाप होता है 4a बराबर 120, यानी कि a की जो वैल्यू आ गई 30 चक्कू 120, यानी कि a बराबर 30। ठीक है, आगे लिखते हैं इसको, a बराबर 30। वर्ग की भुजा 30 सेंटीमीटर है, आयत की वर्ग की भुजा 30 सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900। वर्ग का क्षेत्रफल 900। आगे देखते हैं आयत का। आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दोगुनी है, यानी कि इसकी दोगुनी है। लंबाई हो गई 60, चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। परिमाप इसका हमें दिया हुआ है 2l + b बराबर 156। ठीक है, अब क्या है, 60 दूना, जब हम इसमें मान रखेंगे 2, 60 + b बराबर 156। 60 दूना 120, 120 से हम इधर माइनस करेंगे 56 से 36, 2b बराबर 36, तो b बराबर 18, l बराबर 60, l बराबर 60, b बराबर 18। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, अब हमने जब क्षेत्रफल निकाला था वर्ग का तो आया था 900। अब जब हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, l गुणे b, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, 18 छक्का 108 यानी कि 1080। तो हमें क्या है, इनके क्षेत्रफलों का अंतर 1080 और 900 का अंतर निकालना, कितना जाएगा भैया? 180। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कितने विद्यार्थियों के प्राप्तांक 55 और 75 के बीच हैं? हमें क्या देखना है, जो संख्या 55 और 75 के बीच में है उन्हें ही हमें काउंट करना है। बस कितनी आएंगी इसको आप लोग आराम से काउंट कर लेंगे। इसमें आपका देखिए एक बार बता देते हैं, 54 बीच में नहीं है, 68 बीच में है, जो है उसको हम कट करेंगे। 71 बीच में है, 56 बीच में है, 62 बीच में, 71 बीच में है, 78 नहीं है, 51 नहीं है, 72 बीच में है, 58 बीच में है, 64 बीच में है, 57 बीच में है, 53 84 57 बीच में है, 48 52 62 बीच में है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप काउंट कर लेंगे, 13 का बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे, डेटा चेंज होगा। देखिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, पूरा क्वेश्चन देखते हैं। तालिका एक दुकानदार द्वारा सप्ताह के 6 दिनों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। जो पुस्तकें दुकानदार ने बेची हैं उनके बारे में बताया गया है। क्या है, देखिए, रविवार, सोमवार, बृहस्पतिवार, रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार, इनमें बेची गई संख्या, कुल संख्या। शुक्रवार और बुधवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या के बीच अंतर हमें निकालना है। ठीक है, बुधवार और शुक्रवार को 70 और 50 120 आएगा। यहाँ पे 65 40 105 और 20 125 आएगा। 125 और 120 का अंतर भैया 5, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, देखिए,
निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। 2 × 1 2, 3 × 5 × 3। आपको इसमें कुछ दिख रहा होगा। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो यही पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ऐसी संख्या अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से कटे, किसी दूसरे से ना कटे। ठीक है, यानी कि किसी दूसरे से डिवाइड ना हो। तो यहाँ पे आएगा 23। ठीक है, अब ना तो 23 इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, तो क्या हो गया? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और जब हम 23 × 9 कराएंगे, 9 × 23 नामा 207। ठीक है, कितना आ जाएगा? 207। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पुस्तकालय में 5690 पुस्तकें हैं। एक जो पुस्तकालय है उसमें क्या है? 5690 पुस्तकें हैं। सोमवार के दिन 425 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गई। क्या है? 5690 पुस्तकें हैं, 425 पुस्तकें इसमें से माइनस हो गई। कितनी बची? 10 में से 5 गए 5, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 2 गए 4, 6 में से 4 गए 2, 5, 5265। कितनी बची? 5265। और उसी दिन 273 पुस्तकें जमा हो गई। तो अब इनको जोड़ दीजिए। 5 3 8, 7 6 13 के 3, यानी कि 38। लास्ट में 38 किसमें? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 5538। कितना भैया? 5538। ठीक है, क्या इसमें हमें करना है? एक बार दोबारा देख लिए। 5690 पुस्तकें पुस्तकालय में थी, 425 पुस्तकें माइनस हुई, इसको घटा लेंगे। फिर क्या है? जो भी यहाँ पे आएगा, जो भी आएगा उसमें हम 273 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5538। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 1/3 में कितने 1/12 हैं? 1/3 में कितने 1/12 हैं? 3 चक्कू 12, ये ऊपर संख्या जाएगी 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक संख्या 80 के आधे से अधिक है, 4 दहाई। एक संख्या 80 के आधे, 80 का आधा कितना होता है? 40, 40 से अधिक है, 4 दहाई से अधिक यानी कि 40 से अधिक, और 6 दहाई से कम। 1 दहाई बराबर 10। 6 संख्या जो है 40 और 60 के बीच में है, यानी कि 60 उत्तर नहीं है। ठीक है, अब इनमें से कोई भी हो सकता है। आगे देखते हैं। अंकों का योगफल 6 है। इसका अंकों का योगफल कितना हो जाएगा? 6 4 10, ये भी नहीं है। 5 1 6, 4 2 6, बी और डी में से कोई एक हो सकता है। आगे देखते हैं। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। इसमें देखिए 51 में 5 गुना है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 42 में दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 42 इसका आंसर हो जाएगा भैया। कितना? 42 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल। 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल। पहले हम इसको 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, और एक 3 × 3, यानी कि 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 1, 2 की पावर 5 32, 32 या 96। ठीक है, इसका हमने गुणनखंड किया तो क्या आया? 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 1। अगर हमसे पूछता टोटल फैक्टर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल फैक्टर कितने हैं, टोटल गुणनखंड कितने हैं, तो क्या जो इसकी घात है इसमें एक एक बढ़ा के, यहाँ पे 5 है तो 6 कर देंगे, यहाँ पे 1 है तो 2 कर देंगे, एक घात बढ़ा के टोटल फैक्टर निकाल लेंगे। कितना आएगा? 12। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसके गुणनखंडों का योगफल। ठीक है, क्या पूछा है? 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 1 के गुणनखंडों का योगफल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे, घात से, और मैक्सिमम 5 तक ले जाएंगे। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। ठीक है, इस टाइप से हम करेंगे। 2 की पावर 5 32, 16 8 4 2 1। 2 की पावर 0 होता है, जब किसी की घात 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? यहीं पे करते हैं 1, 2 की पावर 2 1 2 4 8 16 32। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है इतनी आ गई, 1 2 4 8 16 32। 3 की पावर 1, इसका मान 1 हो जाएगा, और 3 4। अब आगे इसको लिखते हैं, 1 2 4 8 16 32 1 3। क्या था? 1 2
4 8 16 32 गुणे 1 + 3। ठीक है, यही था। अब जोड़ देंगे 2 1 3 3 4 7 7 8 15 15 16 31 31 32 63। कितना आया? 63 गुणे 4 4 3 12 के 2 इकाई का अंक केवल इसमें है 252। गुणा भी आप करा सकते हैं, 252 ही आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। इसमें क्या है, सबसे पहले है हम 96 के गुणनखंड निकालेंगे। कितनी बार? 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 1। 2 की पावर 5 32 गुणे 3 96 ही आएगा। ठीक है, अब हमें अगर इसका टोटल फैक्टर निकालना है तो क्या है, अब हम इसमें क्या है, अगर टोटल फैक्टर निकालना है तो जो घात दी है उसको 1 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे। 6 2 12। टोटल फैक्टर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 12 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका गुणनखंडों का योगफल। तो हम इसकी 2 की पावर जो 5 है इसकी 0 से घात से मैक्सिमम चलेंगे 2 की पावर 5 तक, इनको ऐड करते हुए। ठीक है, फिर 3 की पावर 0 से चलेंगे और 3 की पावर 1 तक मैक्सिमम घात तक। किसी की जो घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, सबको पता होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 252। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 5 9 8 5 3 गुणे 10 की पावर 3। हम क्या करेंगे, 5.98 3 गुणे 10 की पावर 3। ठीक है, अब हमें क्या है, जब 3 पॉइंट इधर से यहाँ पे खिसक जाएंगे ये। ठीक है, 3 पॉइंट कट जाएंगे तो क्या आएगा, 5985.3। पहली वाली वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5985.3। ठीक है, 59। अब इसमें घात ज़्यादा है तो कितनी आएगी, 6 5 9 5 1 0 बच जाएगा। ठीक है, इसमें कितना आएगा, 3 4 3 के बाद 2 घात कट जाएंगी, 3 बचेंगी, ये हो जाएगा। इसमें कितना आएगा, तो सबसे छोटी हमारी लग रहा है कि यही है 5985। बाकी इसमें घात 3 है, ये भी 7004 हो जाएगा। तो क्या है, 5985 ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। आराम से कर लेंगे, घात को केवल चेंज करना है। अगर आप इस टाइप से ना कर पाएँ तो आप ऐसे भी कर लेंगे। सबको देखेंगे तो आपको टाइम लग सकता थोड़ा। हम जब दशमलव हटाएंगे तो 4 0 नीचे बढ़ाएंगे। ठीक है, 3 0 कट जाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे 10 हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 5985.3। ठीक है, इस टाइप से आप कर लेंगे, आपका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जो आप 176 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त करते हैं? देखिए, 3 से 176 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 ऐसे ही काट सकते हैं, 3 5 15, शेषफल बचेगा 2। इसको आप पूरा भाग करेंगे फिर भी आपका शेषफल 2 ही आएगा। ठीक है, अंकों 3 से डिवाइड होने का जो रूल होता है, मान लीजिए अंकों का जो योगफल 3 से डिवाइड होना चाहिए, 6 है, डायरेक्ट कट जाएगी, इसको हम छोड़ ही देंगे। 17 का निकालेंगे, 3 5 15, 2 बचेगा शेषफल। इसके अलावा अगर आप ऐसे निकालेंगे 3 से, 3 5 15 2 26 3 8 24, फिर भी आपका शेषफल 2 ही आएगा। ठीक है, तो आप अगर आपको इस टाइप से दिया हो 3 से भाग करनी हो तो 3 से जो अंक कटते हों उनको हम डायरेक्ट काट देंगे। ठीक है, 17 बचा, 3 5 15, शेषफल 2। अब किसमें जो है शेषफल उससे अधिक होगा, यानी कि 2 से किसमें अधिक है, अब देखते हैं। 173 को जब हम 5 से भाग करेंगे, 173 को जब हम 5 से भाग करेंगे, 5 3 15 23, 5 चुक्कू 20, यानी कि इसमें तो 3 आ रहा है, यानी कि यही अधिक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। जब एक आयत को इसके केंद्र के परितः घुमाया जाता है तो वह निम्न घूर्णन कोण पर बिल्कुल पहले ऐसे दिखेगा। देखिए, एक आयत है, एक कब जब इसको घुमाया जाता है, ये इसका केंद्र है, केंद्र के परितः जब एक बार हम घुमाएंगे तो पहली बार में तो ये इस टाइप आ जाएगा, 90 अंश घुमाएंगे। दूसरी बार में जब हम 180 अंश घुमाएंगे, ठीक है, तो ये फिर सीधा आ जाएगा। तब कब अपनी तरह दिखेगा, यानी कि सेम जब दिखेगा 180 अंश पे। किस पे? 180 अंश पे। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? एक समचतुर्भुज में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, 2। पतंग होती है ये इस टाइप की, इसमें आपको सममित रेखाएं कितनी होती हैं ये आप
देख लीजिएगा, क्योंकि सममित रेखाओं से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, वर्ग में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? जिसमें सममित रेखाएं वो संख्या होती है जिसमें हम बराबर डिवाइड कर सकें, इस टाइप से। वर्ग में 2 होती हैं। ठीक है, इस टाइप से। आयत में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? 1 2, इस टाइप से। ठीक है, आयत, वर्ग, त्रिभुज सभी में आप देख लीजिएगा, सिमेट्री से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसमें समचतुर्भुज में 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। मेघा ने अपनी कॉपी में 3 कोण 160, 75, 90 के रूप में मापे। यदि वह इन कोणों को निम्न रूप में क्रम में वर्गित करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही? अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण। देखिए, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, यही करेक्ट है। 90 अंश से अधिक के कोण को अधिक कोण कहते हैं, 90 अंश को समकोण कहते हैं, ये न्यून कोण। पहला ये ऑप्शन करेक्ट है, आगे देखने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप 20 है। उसी तार को फिर से मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25। एक आयत को, ठीक है, देखिए, एक आयत को, एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप 20 है। एक तार है, ठीक है, एक तार को मोड़कर एक वर्ग, एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप 20 है। तो परिमाप क्या है? 2 गुणे L + B = 20। ठीक है, L + B = 10। उसी तार को फिर मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। अब क्या है? उसी तार को मोड़कर एक फिर वर्ग बनाया गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? परिमाप जिसका 20 है, अब वर्ग बनाया तो 5 5 5 5। ठीक है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा भैया? 25। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक बार दोबारा से बता देते हैं। देखिए, एक तार है, जब हमने इसका परिमाप कितना है? इसका परिमाप 20 है, यानी कि जो तार है ये 20, गोल मान लीजिए, कैसा भी तार मान लीजिए, इसकी लंबाई 20 है। ठीक है, जब हम इससे एक आयत बनाएंगे, जब हम इससे 20 सेंटीमीटर का आयत बनाएंगे, तो जो इसका होगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई का दोनों का योग, इसका परिमाप 2L + B का मान जो होगा वो 20 होगा। इसकी जो लंबाई चौड़ाई होगी L + B का मान होगा 10 होगा। ठीक है, अब देखिए, उसी तार को एक मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, उसी तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। जब वर्ग बनाएंगे फिर भी तो उसकी लंबाई 20 ही रहेगी, पूरा परिमाप, ये पूरी चारों इसका जो होगा 20 रहेगा, यानी कि 4A = 20 रहेगा, A = 5 हो जाएगा। तो हमें क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो A² = 25। यहाँ पे क्या था? हमें आयत का निकालने की जरूरत नहीं थी, केवल हमारा इससे ही काम चल जाता, 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए, निम्न तालिका को देखिए। क्या कहा गया है तालिका में? स्टेशन, रेलगाड़ी 1 2 3, पटना से डिपार्चर हुई, कोलकाता तक अराइवल, यानी कि कोलकाता तक आगमन करना अगले दिन। इसमें क्या कहा गया है? कौन सी रेलगाड़ी पटना से कोलकाता पहुंचने में सबसे कम समय लेती है? जो रेलवे का जो टाइम होता है वो 24 घंटे में इंक्लूड होता है। ठीक है, देखिए, अब क्या है? 17:42 से 3:32 पे पहुंची। 17:42 के बाद पहले 24 बजा होगा। ठीक है, सभी में 24 बजा होगा पहले, तो 17:42 से, अगर हम यहाँ पे 17:42 से, देखिए, अगर यहाँ पे 18 होता डायरेक्ट तो हमें 6 घंटे लगते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 42 है, यानी कि कितना? 18 कम है, तो 6 घंटे 18 मिनट। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। या तो आप क्या करेंगे? या तो आप 24 में से 17:42 माइनस करेंगे। ठीक है, कितना आएगा? 10 में से दोगे 8, 9 में से 4 गए 5, और 3 में से 7 गया 4 हो गया। नहीं, इस टाइप से नहीं घटेगा ये। ठीक है, कितना है? देखिए, 24 17.42, यानी कि डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिएगा, इस टाइप से आपको निकालना है। ठीक है, अगर यहाँ पे 18 होता तो हमारे 6 घंटे होते, 24 बच जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 18 कम है तो हमारा इधर 18 ज़्यादा होगा,
6 घंटा 18 मिनट से 3 बजकर 42 पे पहुंची, तो 3:32 जोड़ देंगे, 6×3=9=50, यानी कि इस पहली वाली ट्रेन को 9 घंटे 50 मिनट लगे। कितने? 9 घंटे 50 मिनट। ठीक है, दूसरी वाली इसी टाइप से निकालेंगे। पहली वाली को लगे 9 घंटे 50 मिनट। ठीक है, दूसरी वाली में अगर यहाँ पे 21 होता, 15 मिनट, तो ये बचे 21 और 3, यानी कि 3:15 + 5:15 8:30। दूसरी वाली ट्रेन को घंटे लगे हैं 8:30। पहली वाली को 9:30, दूसरी वाली को 8:30, तीसरी वाली को 21 3 24, यानी कि 10 कम है, 2:50। यहाँ पे कितने घंटे लगे? 2 घंटे 50 मिनट 24 बजने में, और 6 घंटे 55 मिनट, यानी कि 5 5 पर 10 का 0, 6 2 8 9, 9 घंटे 5 मिनट। ठीक है, 2:50 2:50 और 6:55, 2:50 6:55 6:55, यानी कि 6 5 जाएगा 7 2 9 9:45, यहाँ पर आएगा 9:45। ठीक है, डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, 60 के बाद 1 घंटा हो जाएगा 9:45। तो सबसे कम समय कौन सी गाड़ी ने लिया? दूसरी वाली ने। किसने लिया भैया? 8:30। ठीक है, सबसे कम समय जो लिया है वो दूसरी रेलगाड़ी ने लिया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको 17:42 को पहले हम 17:42 को 24 तक ऐड करेंगे, पहुंचाएंगे। 24 कितनी देर में बजेगा? ठीक है, तो 17 जो है, यानी कि देखिए अगर 18 मिनट होते तो 18 बज जाता, 6 और 6.18। ठीक है, अब 3:32 पे उससे 24 के बाद बजेंगे 3:32, यानी कि 9:50। इस टाइम से आप निकाल लीजिए। दूसरी वाली में 20:45, देखिए अगर 15 मिनट होते और होते तो क्या था? 21 हो जाते, 3 और 21 3 24, 3:15, 5:15 पे गया, 5:15 पे, यानी कि 8:30। तो इस टाइप से निकालेंगे, दूसरी रेलगाड़ी को सबसे कम समय लगेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या है? देखिए हमें निकालना है मीटर में, सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया है, किलोमीटर में दिया है। तो हम मीटर में नहीं, जो मीटर में दिया है उससे चेंज नहीं करेंगे। हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। कितना? 1000 मीटर। और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है, जो भी उसमें दिए हैं। तो सबसे बड़ी जो यूनिट है वो है किलोमीटर, तो 8000 मीटर। ठीक है, 80 मीटर, 80 मीटर। अब 800 सेंटीमीटर, जो 800 सेंटीमीटर जो है, और 1 सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी कि ये 8 मीटर, 8 मीटर। तो कितना हो जाएगा? 8000, 80 और 88, 8088। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। किसी ड्रम में 263 लीटर 520 ml तेल है। इस तेल को एक ही माप के 45 बर्तनों में भरा जाता है। ऐसे 25 बर्तनों में कुल कितना तेल होगा? देखिए क्या है, 263 लीटर 520 ml तेल है 45 बर्तनों में, यानी कि एक बर्तन में इसको जो भाग करेंगे एक बर्तन का आ जाएगा। और जब इसको क्या करना है 25 बर्तनों में, 25 में क्या करना है? ठीक है, 25 में देखना है। 5 नाम 45, 5 25। ठीक है, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 6 बचे 18, 9, 18 7 25, 8 83, 9 9 81, 2 बचे 2520 हो गया। इसको जो हम यहाँ पे 2 हो जाएगा 2520, 9 दूनी 18, 7 बजे 9 72, 21.280। क्या है? 21 लीटर 280 ml। ठीक है, तो क्या है, 5 से गुणा करनी है, 21 पंचे 105 और 28 पंचे 140, 28 पंचे 140, यानी कि 1400, 400, 106, कितना? 121 पंचे, 1 मिनट, कुछ मिस्टेक हुई शायद, देखिए दोबारा से देखिए। किसी ड्रम में 263 लीटर 520 ml तेल है। क्या है? 263 लीटर 520 ml
तेल है, इस तेल को एक ही माप के 45 बर्तनों में भरा जाता है, यानी कि तो एक 45 से भाग कर देंगे, एक बर्तन का मूल्य आ जाएगा। एक बर्तन में कितना तेल भरा जाता है, तो ऐसे 25 बर्तनों में कितना आएगा, 25 में कितना आएगा, काट लेंगे। 5 नाम 45, 55 25, 9 से जब भाग करेंगे यहाँ पे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 सा 8 हो गए 83, 9 नमा 81, 9 नमा 81, 2 हो गए 2520 हो गया, इधर हो गया 2 लीटर गया 2520, तो 25 यहाँ पे हो जाएगा 2520, 9 दूनी 18 29 लीटर, 9 दूनी 18, 7 बचे 72, 9 अठी 72, 29 लीटर 280 ml, कितना 29 लीटर 280 ml को 5 से गुणा करनी है। अब सही आएगा, 29 लीटर 280 ml को 5 से गुणा करनी है। ठीक है, 29 पंचे, ठीक है 29 पंचे होता है 145, 30 पंचे 150, 29 पंचे 145 लीटर, 28 पंचे 28 दुना 56 दुना 112 140, 1400 ml। जब 1400 ml हो गया तो 1 लीटर इधर आ गया, 146 लीटर 400 ml, कितना हो जाएगा 146 लीटर। देखिए 145 लीटर और 1400 ml, 1000 ml में 1 लीटर हो जाता है, तो हम यहाँ से 1 लीटर ये कम कर देंगे, 1000 ml इधर आ जाएगा 146 लीटर 400 ml, 146 लीटर 400 ml, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मसाले धनिया लौंग जीरा इलायची काली मिर्च का मूल्य दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, प्रति निम्नलिखित से कौन सा सही नहीं है। प्रति किग्रा इलायची का मूल्य जीरा के मूल्य का 5 गुना है। इलायची कहाँ है, इलायची का मूल्य जीरा के मूल्य का 5 गुना है। 19 25 95 बिल्कुल करेक्ट है पहला। इलायची का मूल्य जीरा के मूल्य का 5 गुना है, सही है। धनिया का मूल्य लौंग के मूल्य का लगभग आधा है। धनिया का मूल्य लौंग के मूल्य का लगभग आधा, 27 दूना, ठीक है 550 का आधा, 27 दूना 254, ठीक है आधा है, बिल्कुल सही है, लगभग आधा है। प्रति किग्रा लौंग का मूल्य जीरा के मूल्य का 3 गुना है। लौंग और जीरा का 3 गुना है। प्रति केजी लौंग का मूल्य जीरा के मूल्य का पूरा 3 गुना है। नहीं, अगर 19 का 3 गुना करेंगे 19 57 570, यहाँ पे दिया 550, यही गलत है, यही गलत है, यही हमें गलत चूज करना है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, डेटा चेंज हो सकता है, ये क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 1 देखिए क्या है, 1 1 1, आगे पैटर्न क्या होगा, इस टाइप से पैटर्न बनता जा रहा है। तो क्या है इसमें, क्या है अंकों की संख्या क्या होगी। अब देखिए 1 1 5 बार है, 1 1 5 बार है। ठीक है, जो 5 बार 1 1 है तो हम इस टाइप से लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 के बाद 4 3 2 1, मैक्सिमम डिजिट तक जाएंगे, उसके बाद में क्या है फिर गिनती उल्टा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 9। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, 30 का ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए जब दिया है जिसमें 2 अंक दिए हैं तो 2 तक जाएंगे, फिर कम कम हो जाएगा। इसमें देखिए 1 1 1 दिया हुआ है, 1 1 1, तो क्या है 3 अंक हैं तो 1 2 3 तक हम जाएंगे, 3 के बाद फिर कम कम में चलेंगे, 3 2 1 इस टाइप से। इसमें क्या है 5 अंक दिए हैं, 5 जो अंक यहाँ पे दिया हो डायरेक्ट आपको करना हो अगर, तो जो जितने अंक दिए हों उसका 1 कम करके, 5 अंक दिए हैं उसका 1 कम करके जोड़ देंगे, 9 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है,